नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज की कक्षा का आरंभ हम वचन विषय से करेंगे। इस वचन विषय में आप ये जानेंगे कि संज्ञा शब्द संख्या में एक होते हैं या एक से अधिक। तो आइए वचन की ओर अपने कदम बढ़ाएं। छात्रों, जिन संज्ञा शब्दों से हमें इस बात का ज्ञान हो कि वह संख्या में एक है या एक से अधिक या ज़्यादा, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द एक की ही पहचान कराते हैं और बहुवचन शब्द अनेक की पहचान कराते हैं। तो ऐसे में आइए अपने असाइनमेंट में दिए गए इस कार्य को पूरा करते हैं और साथ ही समझते हैं। पेज नंबर 39 एंड 40 पर दिए गए आज वचन के इस अभ्यास को हम आज की कक्षा में पूरा करेंगे। पहला प्रश्न, वचन बदलो। बोतल, बोतलें। चादर, चादरें। केले, केला। माला, मालाएं। पतंगे, पतंग। नदी, नदियाँ। आपने यहाँ देखा कि बोतल, चादर, माला और नदी एक वचन शब्द हैं, क्योंकि ये संख्या में एक होने की जानकारी दे रहे हैं। इसके विपरीत केले, पतंगे जो शब्द हैं वो बहुवचन की जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में वचन बदलते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें उनका एक वचन रूप में परिवर्तन करना है या बहुवचन रूप में। जो संज्ञा शब्द एक वचन में है उनका बहुवचन रूप करना पड़ेगा, और जो अपने आप पहले से ही बहुवचन रूप है यानी केले और पतंगे, उनका हमें एक वचन रूप लिखना है। तो इस प्रकार से आप इस पहले प्रश्न में वचन बदलना समझ गए। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, जिसमें आपको चित्र देखकर एक तथा अनेक चीज़ों को अलग अलग करना है। ये प्रातः काल का दृश्य है। इसमें एक सूरज चमक रहा है, बच्चे व्यायाम कर रहे हैं, चिड़ियाएँ डाल पर बैठी हैं, एक आदमी अखबार पढ़ रहा है, तितली फूलों पर मंडरा रही है, दादाजी सैर कर रहे हैं, पार्क में अनेक झूले लगे हैं। इस प्रकार से हमें इस चित्र में काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आइए अब इनमें से एक संख्या वाली चीज़ों को अलग करें और अनेक वाली चीज़ों को अलग करें। यहाँ सूरज, कुत्ता, अखबार, तितली और छड़ी संख्या में एक है, और यहाँ चिड़ियाँ, बच्चे, झूले, झाड़ियाँ संख्या में एक से अधिक हैं या अनेक हैं। तो छात्रों, आप भी इसे पहचानें कि कौन कौन सी वस्तुएं एक हैं और कौन कौन सी वस्तुएं अनेक हैं। इस कार्य को पूरा करें और अगले पृष्ठ पर चलें। पेज नंबर 40। तीसरे प्रश्न में बच्चों हमें एक से अनेक चित्रों का मिलान करना है। आपके बाहिनी साइड, लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ एक वचन की चीज़ें बनी हैं, जैसे गमला, घड़ी, तितली, मुर्गा और गेंद। आपको इनके अनेक रूपों से मिलान करना है। जैसे एक गमला, एक से अधिक होने पर गमले, घड़ी, घड़ियाँ, तितली, तितलियाँ, मुर्गी, मुर्गियाँ, गेंद, गेंदें। आपने यहाँ 5 शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप जाना चित्रों के माध्यम से। कितनी बढ़िया सीख है ना कि हम चित्रों से भी एक वचन और बहुवचन को सीख सकते हैं। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें हमें खाली स्थान को भरना है सही शब्द चुनकर। आपको ब्रैकेट्स में 2 शब्द दिए गए हैं। आपको वाक्य पढ़कर उसकी समझ लेकर सही शब्द का चुनाव करते हुए वाक्य को पूरा करना है। कमरे में 2 डैश हैं। अब छात्रों, यहाँ 2 की बात हुई है, यानी संख्या में एक से ज़्यादा। तो एक होने पर खिड़की और एक से अधिक होने पर खिड़कियाँ। तो कमरे में 2 खिड़कियाँ हैं। आकाश में डैश चमक रहे हैं। अब चमक रहे हैं की बात हुई है, तो हमें इससे पता चला कि वह संख्या में एक से अधिक है, तो वह तारे हो गए। तारा नहीं।
डैश घास चर रही है, चर रही है। यहाँ एक संख्या का बोध हुआ है जो है वो हमें एक का बोध करा रहा है का अनेक रूप होता है जिसमें आपको बिंदु सुनाई दिखाई देती है और उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसे में यहाँ गाय घास चर रही है। अगला वाक्य है आज बंद हैं, तो आपको फिर यहाँ है से पता चला कि एक से अधिक है, तो वो होगी दुकानें। आज दुकानें बंद हैं। छात्रों ध्यान रखेंगे कि हमें है और हैं से एक और अनेक का पता चल रहा है। डैश से हार बनता है। छात्रों यहाँ हार बन रहा है। आप कभी भी देखेंगे कि हार बनाने के लिए एक फूल की नहीं, एक से अधिक फूलों की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ फूलों से हार बनता है। अगला वाक्य है पेड़ से पत्ते झड़कर गिरते हैं। गिरते हैं, गिरते, गिरता नहीं। तो अपने आप हमें ज्ञात हो गया, पता चल गया कि पत्ता नहीं पत्ते हैं। मैं रोज़ 2 रोटियां खाता हूँ। 2 शब्द ने यहाँ हमें ये बताया कि वह एक नहीं, असंख्या में एक से अधिक खा रहा है। तो रोटियां खा रहा है वो, इसलिए यहाँ रोटियां शब्द आएगा जो बहुवचन रूप है। इस प्रकार से बच्चों आप पेज नंबर 39 और पेज नंबर 40 पर दिए गए इस वचन के अभ्यास को समझने के बाद सुंदर और साफ ढंग से पूरा करेंगे और 5 बजे से पहले अपने हिंदी ग्रुप्स में सेंड कर देंगे। धन्यवाद बच्चों।